ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का भीषण युद्ध लगातार जारी है। दोनों देश मिलकर भी ईरान के हौसले तोड़ नहीं पा रहे हैं। ईरान एक के बाद एक घातक हमलों से अमेरिकी सैन्य बेस और ईरान के सुरक्षा कवच को भी भेदने लगा है। जिस ईरान को लेकर अब तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल के अत्याधुनिक हथियारों और उनके एयर डिफेंस के आगे ईरान की सैन्य शक्ति कुछ भी नहीं है, उस ईरान ने इन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के इस भ्रम को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। ईरान ने अब अपने उन शक्तिशाली हथियारों से वार करना शुरू किया है, जिसने इजराइल के अभेद्य सुरक्षा कवच को भी भेद डाला। ईरान ने एक बड़ा हमला करते हुए इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इस हमले में इजराइल के डिमोना शहर में मौजूद उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके बाद उसकी मिसाइलें अराद शहर पर भी गिरी। इजराइल ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि डिमोना सिटी में कम से कम 40 जबकि अराद सिटी में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोगों की अवस्था बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा है। इसके अलावा इजरायली न्यूज चैनलों ने हमले में बहुत से लोगों के मारे जाने का भी दावा किया है, जिसकी इजराइल सरकार की ओर से फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान के हमले में उसके रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हुई है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने इस हमले में बच्चों के घायल होने की भी बात कही है। इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन मेडिकल सेवा MDA या मेगन डेविड एडोम ने बताया कि डिमोना के रिहायशी इलाके में मिसाइल हमले के बाद घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल अस्पताल पहुंचाए गए 40 से ज्यादा लोगों का इलाज शुरू किया जा चुका है। इस युद्ध से पहले तक इजराइल को अपनी 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा गुमान था, जिसे शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों ही तरह की मिसाइलों और रॉकेट हमलों से बचने के लिए एक्टिव रखा गया है। लेकिन ईरान के ताजा हमलों ने इजराइल के इस लगभग अभेद्य माने जाने वाले सुरक्षा कवच को भी भेद डाला और उसके दोनों महत्वपूर्ण शहरों में भारी तबाही मचाई। इसमें से एक डिमोना शहर में मौजूद उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी तबाह करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि इजराइल पर इस तरह का हमला तब हुआ है जब इजरायली सेना ने हाल ही में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था। इसे ईरान के बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। ईरान ने कहा कि वो नतांज में अपनी परमाणु सुविधा पर हमले के जवाब में इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना रहा है। डिमोना शहर में इजराइल का मुख्य परमाणु रिसर्च सुविधा मौजूद है। दोनों शहरों पर हुए हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक डिमोना और अराद में इजराइल ने इंटरसेप्टर लॉन्च किए थे, लेकिन मिसाइलों को वो रोक नहीं पाए। इजरायली सेना ने कहा है कि वो मिसाइल को न रोक पाने की घटना की जांच कर रही है। हालांकि उसने मिसाइल को कोई बड़ा खतरा नहीं माना है। शुरुआती आकलन के मुताबिक एक मिसाइल जिस पर कई 100 किलोग्राम का वॉरहेड था, आवासीय इमारतों के बीच जा गिरी, जिससे इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। इससे जुड़े फुटेज से ये पता चला कि अलर्ट सायरन बजने के कुछ ही सेकंड के बाद मिसाइल आ गिरी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अराद पर हमले के बाद इसे भविष्य के लिए चल रहे अभियान की एक बहुत मुश्किल शाम बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में उन्होंने कहा, कुछ समय पहले मैंने अराद के मेयर याइर मायान से बात की और उन्हें सभी इजरायली नागरिकों की तरफ से संदेश दिया कि हमारी प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने दुश्मनों पर सभी मोर्चों पर मजबूती के साथ हमले जारी रखेंगे। इजराइल की परमाणु सुविधा के पास हमले को ईरानी मीडिया ने बड़ी सफलता बताया है। ईरान की तंजीम एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दुश्मन को एक बार ऐसा सबक मिला है जिसे वो भूल नहीं पाएगा। ईरानी मिसाइलों से कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। ईरान के इस बड़े हमले के बाद IAEA ने इस बात की पुष्टि की कि इजराइल की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की कोशिश की गई है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और वहां से किसी तरह का कोई रिसाव या रेडिएशन के खतरे का कोई रिपोर्ट फिलहाल नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।